हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिफाइन मेंबर फंक्शन इन अ क्लास एंड हाउ टू एक्सेस देम। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको याद हो तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया था, क्लास में हमने डाटा मेंबर्स डिफाइन किए थे। आपको याद हो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। डाटा मेंबर्स थे लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ओके, और हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था बॉक्स 1 और बॉक्स 2 का डाटा मेंबर्स को यूज़ करके। तो आज हम क्रिएट करेंगे मेंबर फंक्शन। देखिए, क्लास में दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो क्लास डिक्लेयर कैसे करनी है पहला, दूसरा क्लास में आपने क्या क्या कैसे डिफाइन करना है। एक तो डाटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं और एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं। तो आज वाली वीडियो में मेंबर फंक्शन हम सीखेंगे। अगर आपने डाटा मेंबर्स नहीं किए हैं अभी भी, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, उसमें डाटा मेंबर्स का एक बार ज़रूर देखिए कि डाटा मेंबर्स को डिफाइन कैसे करना है और उनको एक्सेस कैसे करना है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ओके, आज मैं आपको C++ के एनवायरनमेंट में बताऊंगी कि मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करने हैं, कोडिंग राइट करके दिखाऊंगी। ओके, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहली स्टेटमेंट बताइए क्या होती है। हैश इंक्लूड iostream.h। ओके, हैश इंक्लूड iostream.h कर लिया आपने। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हैश इंक्लूड conio.h। दो हेडर फाइल्स हैं, देखिए .h होती है हेडर फाइल। दो हेडर फाइल्स होगी, एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल, दूसरी हो गई हमारे पास कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो फर्स्ट हेडर फाइल किस लिए, देखिए ये वाली होती है इनपुट आउटपुट के लिए, CIN और C आउट करने के लिए। और कंसोल किस लिए है, आपको दो फंक्शन मैंने बताए थे इसमें, एक गेट ch कीबोर्ड से आपने इनपुट एक्सेप्ट करना है उसके लिए, जैसे हमने एंटर प्रेस करते हैं जब हम डाटा एंट्री कर रहे थे, मैं अभी आपको बताऊंगी, और एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब हम क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास की सिंटेक्स कैसे है, देखिए क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नेम मैंने आज दिया है स्टूडेंट। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लास का नाम क्या लिया था, बॉक्स, और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो आज हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट। अब आप इसके डाटा मेंबर्स ले लीजिए। मैंने देखिए 2 डाटा मेंबर्स ले लिए हैं। डाटा मेंबर्स का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए उसका रोल नंबर है, मार्क्स है, एज है और एड्रेस है, तो नेम है। आप कुछ भी ले लिए, जो 2-3 जो भी आपको सूटेबल हो अपना एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हमने ले लिया पब्लिक सेक्शन में मैंने दिया है, देखिए फर्स्ट मेथड अब मैं लेने जा रही हूँ अपना void गेट डाटा के नाम से। किस तरह से, देखिए पब्लिक का मीनिंग क्या है कि जो कुछ भी सेक्शन में आएगा वो पब्लिक है, दैट विल बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। अगर आप यहाँ पब्लिक नहीं देंगे तो मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ओके, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। देखिए क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट चल है। ओके, जब तक आप उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो रोल नंबर और मार्क्स क्या है, यहाँ पर प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब यह है कि ये क्लास के अंदर ही रहेंगे, क्लास के बाहर ये नहीं यूज़ होने वाले। आपने क्लास के बाहर मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इनको यूज़ नहीं करेगा कब तक, जब तक ये पब्लिक नहीं बन जाएंगे। या तो आप इनको पब्लिक डिक्लेयर कर लीजिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इस बार ना, मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं पब्लिक में। तो मेंबर फंक्शंस इनको यूज़ कर लेंगे और मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को यूज़ कर लेगा। आपको मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे। मेंबर फंक्शन कौन सा है, जैसे मैं गेट डाटा अभी क्रिएट कर रही हूँ, गेट डाटा रोल नंबर और मार्क्स को यूज़ कर लेगा। रोल नंबर और मार्क्स प्राइवेट है, क्लास के बाहर यूज़ नहीं होंगे। क्लास के बाहर क्या यूज़ होगा, गेट डाटा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक सेक्शन में आ चुका है। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट इसको यूज़ कर लेगा। ओके, तो मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया। मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखिए फंक्शंस आपको आते हैं, जैसे आपने C में कर रखे हैं वैसे ही C++ में है,
वॉइड का मतलब है फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो वॉइड दे दिया मैंने। फंक्शन का नेम दिया गेट डाटा और ब्रैकेट लगानी है राउंड, करली ब्रैकेट नहीं राउंड ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट ली, फंक्शन स्टार्ट कीजिए अब आप। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक स्क्रीन पर एक मैसेज दे देते हैं, एंटर दी रोल नंबर एंड मार्क्स। ओके, स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स। अब रीड कर लीजिए, क्या रीड करेंगे? सबसे पहले हम रोल नंबर रीड कर लेते हैं, फिर हम मार्क्स रीड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो हो गया वॉइड गेट डाटा, एक मेथड बन गया, एक मेंबर फंक्शन बन गया। देखिए क्लास में क्या है, दो, एक डाटा मेंबर होता है और एक मेंबर फंक्शन होता है। डाटा मेंबर कौन कौन है? रोल नंबर और मार्क्स, ये रहे रोल नंबर और मार्क्स। अच्छे से समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हम इससे आगे वाले टॉपिक्स पे चलेंगे और ये डायरेक्ट उसमें यूज़ हो जाएगा। तो आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखना है कि डाटा मेंबर्स क्या हैं, मेंबर फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हमने नेक्स्ट ले लिया है वॉइड पुट डाटा। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो नाम दिए आप भी वही नाम देंगे। आप यहाँ पर गेट डाटा पुट डाटा की जगह डिस्प्ले भी ले सकते हैं, वॉइड डिस्प्ले। मेरे मतलब मेंबर फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, मैंने यहाँ पुट डाटा किया है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रिंट क्या करना है, आप देखिए रोल नंबर प्रिंट हुआ, साथ में मैंने एंड एल कर दिया। एंड एल का मतलब क्या होता है कि एक न्यू लाइन पे आउटपुट आना चाहिए, तो ये न्यू लाइन जनरेट कर देगा। और ये ब्रैकेट क्लोज। देखिए ध्यान से देखना आपने, ये क्लास की ब्रैकेट है, ये गेट डाटा स्टार्ट हुआ, गेट डाटा एंड किया, ये मैंने पुट डाटा स्टार्ट किया और ये मैंने पुट डाटा को एंड कर दिया। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड का ध्यान रखना आपने। ये मैंने क्लास का एंड किया। अब जब क्लास टर्मिनेट हो रही है तो सेमी कॉलन लगाना है आपने। अगर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए मेंबर्स आ गए, मेंबर फंक्शन भी आ गए, आपने दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किए, गेट डाटा और पुट डाटा। क्लास को आपने एंड करना है तो सेमी कॉलन देना है, ओके। अब हम आते हैं मेन में। तो मेन डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। इंट मेन की रिटर्न टाइप है, मेन लिखना है और राउंड ब्रैकेट देनी है, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप बताइए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्लास का नेम दीजिए पहले, स्टूडेंट है मेरी क्लास का नाम। यहाँ पर देखिए मैंने क्लास के आगे स्टूडेंट लिखा हो, तो मेरी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया S1, ओके। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही मेमोरी एलोकेट होगी, किस किस को, दो डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं था, क्लास एक डेफिनेशन थी आपके लिए, उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं थी। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1। ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन कैसे यूज़ करना है, सिमिलरली जैसे आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा मेंबर्स यूज़ किए थे। तो S1 डॉट गेट डाटा, S1 डॉट पुट डाटा। तो देखिए जैसे ही मेन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, हमारी कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से। मेन हमें कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, तो वो पहले देखेगा कि S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करेगा, S1 से गेट डाटा को कॉल करेगा, S1 से पुट डाटा को कॉल करेगा, ओके। और क्या करेगा उसके बाद, उसने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न 0। और यहाँ से आप क्या कर देंगे, अपने प्रोग्राम को एंड, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेटमेंट थी, हमने यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके मेन को एंड कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने अलाइनमेंट देख रहे हैं आपके लिए किया, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कहाँ पर क्या है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन कर लेते हैं। कंपाइल में देखिए एरर है या नहीं है। राइट नाउ कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को करेक्टली राइट किया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएंगे। अब रन कर लेते हैं। देखिए एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स, तो मैंने रोल नंबर दे दिया 12, मार्क्स दे दिए 45। देखिए आउटपुट आ गया आपका। आउटपुट में क्या था, रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट करने थे जस्ट हमने। क्लियर है। इस तरह से आपने क्या करना है, मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं और आपने उसको क्या करना है, एक्सेस कैसे करना है वो बताना है, ठीक है। तो आज की असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय का सैलरी लेनी है और एम्प्लॉय की एज लेनी है।
एम्प्लॉय की सैलरी और एज को रीड करना है, जैसे मैंने रीड किया है स्टूडेंट के रोल नंबर और मार्क्स को, और उसके बाद उसको आपको एम्प्लॉय के डाटा को प्रिंट करना है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और मेंबर फंक्शन को यूज़ करना है। ओके, अब C++ से देखिए एग्जिट कैसे करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है और क्विट पे जाना है। यहाँ पर आप देंगे एग्जिट की कमांड और ये आप बाहर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।